दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क में अगला पैटर्न देखेंगे। तो कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे कि इसको कैसे करना है। जैसे थोड़ा इसी पे हम पहले देखेंगे। जैसे कि उसने कहा है ए और बी अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में होता है, तो वो कार्य 10 दिन में होता है। अगर बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में होता है। और अगर सी और ए मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में होता है। ठीक। अब तीनों का अलग अलग काम बताना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, मैंने कल ही आपको बताया था, एलसीएम मेथड। तो 10, 12, 20 का एलसीएम अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो 10 छक्का 60, 12 पंची 60, 20 तिया 60। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर उसने कहा है कि अलग अलग तुमको सबका काम बताना है। जैसे मैंने कहा है ए बी बी सी सी ए जो है ए के साथ जो बी है तो बी सी के साथ है, सी के साथ ए है। मतलब प्रत्येक जो बंदा है वो दो दो बार है कि नहीं है। देखो, चाहे ए और ए 2 बार, बी और बी 2 बार, सी और सी 2 बार है कि नहीं है। तो क्या मैं 2 कॉमन लेकर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, बोलो, इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम टोटल इनका कार्य करने की क्षमता देखें तो 6, 5, 11, 11, 12, 13, 14 ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। यहाँ तक बात क्लियर। तो अब यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी अगर देखें तो ये 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14। तो a प्लस बी प्लस सी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 7 है कि नहीं है। तो अब यहाँ से हम प्रत्येक का अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको a निकालना है तो बी सी हटाना पड़ेगा, बोलो। तो b और c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो अगर यहाँ पर बी सी 5 कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ए बी सी बराबर दिए है 7। तो इसका मतलब अगर ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता निकालना है तो बी सी की जगह क्या रख देंगे, 5। और 5 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 है। बात क्लियर हो गई ना। फिर इसी प्रकार अगर हमको b निकालना है, ठीक, अगर b निकालना है तो यहाँ पर देखो a और c को हटाना पड़ेगा। तो a और c को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर देखो a और c एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। तो अगर 7 में 3 हटा दोगे तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, बोलो, 4 बचेगा। अब अगर सी का निकालना है एक दिन के कार्य क्षमता तो ए बी को हटाना पड़ेगा। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6। तो 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ 1 आ जाएगा, बोलो। ये ए के कार्य करने की क्षमता 2 है, बी की 4 है, सी की 1 है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अलग अलग कितने दिन लगेंगे। तो टोटल काम तुमने कितना निकाला था, 60 निकाला था कि नहीं निकाला था। तो इसका मतलब कि अगर 60 है तो इसका मतलब अगर हम ए का देखें तो इसका मतलब 60 बटे कितना करोगे, ए 2 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये ए 30 दिन में काम को समाप्त कर देगा। बी देखें तो 60 काम है, कितना है बी का कार्य करने की क्षमता, 4 है। तो 15 चौको 60 तो 15 आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर सी देखें तो 60 बटा 1 तो कितने दिन लगे हैं, 60 दिन लगे हैं। तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में, बी 15 दिन में, सी 60 दिन में। बात क्लियर हो गई, ठीक। तो आगे प्रश्न इसी पर एक और देख लेते हैं। उसने कहा ए और बी और सी और ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे।
सेम उसी प्रकार है। तो इसका मतलब ए और बी है 20, फिर बी और सी 30 और सी और ए 40। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 20, 30, 40 का एलसीएम कितना होगा? तो 60, 120। तो यहाँ पर 2 छाक 12 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। बात क्लियर? सब में देखो ए बी बी सी 2 बार है तो इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बराबर, तो यहाँ 6, 4, 10, 3, 13 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 छाक 12 पॉइंट 2 पंचे 10, 6.5 आ जाएगा। बोलो, तो अगर हमको ए निकालना है तो बी सी हटाना पड़ेगा। बी और सी कितना कर रहा है? 4। तो 6.5 में अगर हम 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो इसका मतलब कि ए का निकालना है तो 6.5 में 4 घटाना पड़ेगा, और अगर बी निकालना है तो 6.5 में बी, तो बी अगर निकालना है तो ए सी हटाना पड़ेगा। तो ए और सी कितना है? तो यहाँ पर देखो ए और सी 3 है कि नहीं है? तो इसका मतलब 3 है, तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सी का निकालना है तो 6.5 में सी देख लो, ए बी हटाना पड़ेगा। तो ए बी एक दिन में कितना कर रहा है? 6 है ना? तो 6 कर रहा है तो यहाँ पे 6 हटाना पड़ेगा। बोलो, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ 2.5 आएगा और यहाँ 3.5 आएगा और यहाँ 0.5 आ जाएगा। बात क्लियर हुई? अभी यहाँ पर हमने टोटल एलसीएम कितना लिया था? तो टोटल एलसीएम ये देखो कितना है? 120। तो टोटल 120 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर ए का निकालना है तो 120/2.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। तो 25 चौको 100, तो 12 चौको 48, ठीक, डिवाइड करोगे 48 आ जाएगा। बी का अगर निकालना है तो फिर उसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा इसको हम रिमूव करते हैं ना, फिर आगे देखो यहाँ पे फिर 120 बटे कितना था? 3.5, तो पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब कि यहाँ पर 5 7 35 और 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो 240/7, ठीक। इसको भी कर सकते हो कि 7 त्रिक 21 सही में भी लिख सकते हो 240/7। अब अगर सी का निकालना है तो सी का निकालोगे तो कितना होगा? तो 120/0.5 था, तो दशमलव हटाओगे 0, तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 240 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। तो ये प्रश्न था।